बहुत वर्षों पहले बीसलदेव नाम के एक राजा थे। उनकी 7 बेटियां थी। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादियां कर दी थी और 6 बेटियों के दामाद को घर जमाई बनाकर अपने ही महल में रहने के लिए स्थान दे दिया था। राजा के पास अपार धन और वैभव था। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। धीरे धीरे राजा को अभिमान आ गया था। राजा को लगने लगा कि इस राज्य में सभी लोग उसी के भाग्य का खाते हैं। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दास दासियों को बुलाकर पूछा कि तुम सब लोग किसके भाग्य का खाते हो। सभी ने उत्तर दिया कि है राजन, हम तो आपका दिया हुआ ही खाते हैं, इसलिए हमारा भाग्य ही आपसे जुड़ा है। इस तरह राजा ने अपनी रानियों से भी यही प्रश्न किया। रानियों ने भी यही कहा कि हम तो राजा के भाग्य का ही खाते हैं। फिर राजा ने अपनी 6 बेटियों और दामाद को भी बुलाकर यही पूछा तो सभी ने यही कहा कि हम सब राजा के भाग्य का ही खाते हैं। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी, जो कुंवारी थी, जिसका नाम पद्मा था, उससे पूछा कि बताओ बेटी, तुम बाप कर्मी हो या आप कर्मी। पद्मा सत्यवादी थी और बहुत ही धर्म कर्म के मर्म को जानने वाली थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हर इंसान अपने कर्म का ही खाता है। मैं तो आप कर्मी ही हूँ और मैं अपने ही भाग्य का खा रही हूँ। आप तो केवल एक निमित्त मात्र ही हो। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरा खाती हो और अपने आप को आप कर्मी बता रही हो। तुम जानती नहीं कि तुम मेरा कितना अपमान कर रही हो। मैं इसके लिए तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ। इसलिए अपने शब्द वापस ले लो और कह दो कि तुम भी मेरे ही भाग्य का खाती हो। पद्मा अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि पिताजी, मैं तो यही मानती हूँ कि हर इंसान भगवत के सहारे ही इस संसार में रहता है और वो अपना भाग्य स्वयं बनाता है। इसलिए इंसान आप कर्मी ही होता है। अब तो राजा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि कल सुबह भोर होते ही जंगल की तरफ जाना। तुम्हें रास्ते में जो भी पहला प्राणी मिले उसे उठा कर ले आना। महल के सभी लोग और रानियों को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर राजा क्या कर रहे हैं। अपने राजा का आदेश पाकर दरबारी सुबह उठते ही जंगल की तरफ गए तो उनको सबसे पहले एक मोर दिखा। उन्होंने मोर को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने ऐलान किया कि मेरी सबसे छोटी बेटी पद्मा का विवाह इस मोर के साथ कर दिया जाए और बिना कुछ दिए इस लड़की को मोर के साथ विदा कर दिया जाए। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किसके भाग्य का खाती है। पद्मा की माँ राजा के इस फैसले से बहुत रोई और उसने राजा को समझाया कि अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। परंतु राजा तो अपने अभिमान में इतना डूब चुका था कि उसको अपनी पुत्री पर दया नहीं आई और उन्होंने उस मोर के साथ पद्मा का विवाह कर दिया। पद्मा ने बिना कुछ कहे ईश्वर की मर्जी समझकर उस मोर के साथ विवाह किया और मोर के साथ जंगल की तरफ चली गई।
काफी दूर तक चलने के बाद एक जगह पेड़ के नीचे अपने मोर के साथ विश्राम के लिए रुकी। मोर भी एक जगह बैठ गया और पद्मा को वहीं पर नींद आ गई। रात को अचानक तेज आंधी आई और एक चट्टान के पत्थर के प्रहार से मोर घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अचानक पद्मा की नींद खुली तो उसने अपने आसपास मोर को ढूंढा तो मोर दिखाई नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसका मोर पति तो खून से लथपथ था और मर चुका था। पद्मा जोर जोर से विलाप करने लगी और ईश्वर को पुकारने लगी कि है ईश्वर, अब इस भयानक जंगल में मेरी पुकार आपके सिवा कौन सुनेगा। जिस मोर पति से मेरा विवाह हुआ वो भी अब मर गया तो अब मैं कहाँ जाऊं। मैंने तो तेरे भरोसे ही इस सत्य का पालन किया है कि मैं आप कर्मी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं। पद्मा की करुण पुकार से पूरा देवलोक हिलने लगा। इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा, यहाँ तक कि शिवजी का कैलाश पर्वत भी डोलने लगा। ये देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हमें शीघ्र पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए, पता नहीं किस भक्त पर संकट आया है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया कि पृथ्वी पर लाखों लोग दुखी हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती जी ने जिद करी और शंकर भगवान से कहा कि जब कोई सच्चा व्यक्ति दुखी होता है तभी देवलोक डोलता है और एक सच्चे इंसान की सहायता ईश्वर ही कर सकते हैं। पार्वती की बात सुनकर शंकर भगवान अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक पर गए, जहां पद्मा अकेली जंगल में रो रही थी। पार्वती माता ने पद्मा के सिर पर दुलार भरा हाथ रखा और कहा कि बेटी तुम क्यों दुखी हो। पद्मा ने अपनी पूरी बात कही। भगवान तो अंतर्यामी थे, फिर भी उन्होंने पद्मा से उसके दुख का कारण जाना और पद्मा की सच्चाई से खुश होकर बोले कि बेटी पद्मा, तुमने जो कुछ भी अपने पिताजी से कहा था वो सत्य है। हर इंसान अपने कर्म का ही खाता है। तुम धन्य हो, तुमने निर्भीक होकर सत्य का पालन किया। जिस मोर के साथ तुमने विवाह किया वो एक श्राप के कारण मोर बना। ये मोर पति तो एक राजा था। तुमसे विवाह के बाद ही ये श्राप से मुक्त हो सकता था, इसलिए ये विधि का विधान था। ये कहकर भोलेनाथ जी ने उस मोर को जिंदा कर दिया और एक पुरुष बना दिया। मोर उसी समय एक सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर पद्मा और ज्यादा दुखी हो गई। उसने शंकर भगवान से कहा कि है प्रभु, यदि मैं इस राजकुमार पुरुष के साथ रहने लगी और मेरे पिताजी ने देख लिया तो वो मुझे उल्टा कहेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मैंने मोर के साथ विवाह किया है। फिर मैं कैसे लोगों को समझा पाऊंगी कि ये मेरे पति हैं। पद्मा ने कहा कि है ईश्वर, मुझे तो मेरा मोर पति ही चाहिए। पद्मा की बात सुनकर शंकर भगवान ने उस पुरुष के सिर पर एक मोर कलंगी लगा दी ताकि संसार ये जान सके कि एक मोर कैसे पुरुष बना और कैसे पद्मा ने अपने कर्मों से एक मोर को पुरुष बनाया। शंकर भगवान ने पद्मा के पति को मोरध्वज राजा का नाम दिया और एक नगर का निर्माण किया जहां का राजा मोरध्वज कहलाया।
उसी समय शंकर पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगे। उधर पद्मा के पिताजी अपना संपूर्ण राज्य एक युद्ध में हार गए और वो रास्ते के भिखारी बन गए। एक दिन भीख मांगते हुए वो उसी नगर में आए जहां राजा मोरध्वज अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था। पद्मा ने अपने पिताजी को देखते ही पहचान लिया और अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए। पद्मा के साथ उसके पति मोरध्वज ने भी पद्मा के पिताजी को प्रणाम किया। पद्मा के पिताजी ने पद्मा को जब मोरध्वज के साथ देखा तो वो पद्मा पर नाराज हो गए। उन्होंने पद्मा से कहा कि मैंने तो तुम्हें मोर पति के साथ विदा किया था और तुमने किसी और पुरुष से विवाह कर लिया। इस पर पद्मा ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई कि किस तरह भगवान ने मोर को एक पुरुष बना दिया। पद्मा ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आप कर्मी ही हूँ और अपने भाग्य का ही खाया है। आपने तो मुझे मोर के साथ विदा किया, पर मेरे भाग्य में मोरध्वज राजा के साथ रहना लिखा था। इसलिए इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों से ही अपने सुख दुख का निर्माण करता है। अपनी बेटी पद्मा की बात सुनकर पद्मा के पिताजी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। अपनी पुत्री पद्मा के सहयोग से उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया। विशेष हर इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है या खोता है वो उसके अपने ही कर्म होते हैं। माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण के एक निमित्त पात्र होते हैं, पर भाग्य निर्माता नहीं हो सकते। इसलिए इंसान आप कर्मी होता है, बाप कर्मी नहीं। इसी प्रकार के जानकारी लाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब कुछ फ्री में है। धन्यवाद।